अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। इब्तिदा अल्लाह वहदहू ला शरीक के नाम से जो हमारा खालिक व मालिक है। दुरूद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बाबरकत ज़ात पर जिनके उम्मती होने का हमने शर्फ़ पाया है। हुजूर की निगाह ख़ास से गौसो रज़ा का दामन हाथ में आया है। मैं हूँ मोहम्मद मुदस्सिर कादरी और आप हमारा सोशल मीडिया के प्लेटफार्म मिशकातुल इल्म से देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम कुर्बानी के मसाइल। हज़रत आज हमारा ये जो प्रोग्राम है इसके अंदर जो मेहमान खुसूसी की सीट पर जलवा फरमा हैं किसी तारुफ के मुताज नहीं, अज़ीम आलिम दीन उस्तादुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना ज़ियादुल मतीन मदनी साहिब हमारे पास जलवा फरमा हैं। तो आज हम अपनी कुर्बानी के मसाइल के बारे में इनसे गुफ्तगू करेंगे कि कुर्बानी कैसे कैसे मामलात से गुज़र कर और किन किन शरई मामलात से गुज़र कर हमारी कुर्बानी सही होगी और सही मसरफ़ में अदा होगी। तो मैं आप किसी की बारगाह में पहला सवाल अर्ज़ करता हूँ कि देखा जाता है कि बाज़ जगह पर कुर्बानी मशीनों के ज़रिए होती है और बाज़ जगह पे कुर्बानी कसाब करते हैं, लेकिन वो टोलियाँ की टोलियाँ बना के आते हैं और वो उनमें बदमज़हब भी होते हैं, बदअकीदा लोग भी होते हैं, लेकिन लोग इनकी जांच पड़ताल करने के बग़ैर ही अपना जानवर उनके सुपुर्द कर देते हैं। तो मेरा पहला सवाल इस आपसे यही है कि आप हमें बताएं कि कुर्बानी का जानवर हम किसके सुपुर्द करें और कसाब के अंदर क्या शरीर चीज़ें होनी ज़रूरी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहली बात तो ये है कि आजकल का जो दौर है वो ऐसा है कि इल्म दीन से दूरी की वजह से जहालत काफ़ी पाई जाती है। जी। अमीर अहले सुन्नत दारुल बरकातुल आलिया मौलाना इलियास कादरी साहब एक जुमला फरमाया करते थे कि हज के मौके पर आपसे सवाल हुआ ना कि हज के अंदर गलतियाँ काफ़ी होती हैं, कैसे सुधारी जाए। आपने फरमाया कि 5 वक्त नमाज जो है वो एक दिन में 5 टाइम पढ़ी जाती है, वो हमसे सही अदा नहीं हो पाती। तो हज जो साल में एक दफ़ा आता है उसमें तो वाकई गलती होंगी, सीखना चाहिए। तो इसी तरह कुर्बानी का मामला है कि कुर्बानी भी साल में एक दफ़ा आती है और हर कोई नहीं करता, बाज़ अहबाब करते हैं, बाज़ नहीं करते। अब मसला ये है कि हमारे यहाँ होता यूँ है, हम ये चाहते हैं कि पहले वक्त में कोई कसाब मिल जाए, जल्द मिल जाए ताकि जल्दी फ़रागत हो जाए कि ईद भी मनानी है, फ़लाँ को मिलने जाना है, फ़लाँ को मिलने जाना है। तो जल्द कसाब एक तो हमारी ये मसला है। दूसरा कसाबों का ये मसला है कि अगर हम एक दिन में 1 जानवर करेंगे, 2 करेंगे तो पैसे कम आएंगे। वैसे भी आज लोग माल और दौलत के पीछे भागे जा रहे हैं। कसाब ये कोशिश करता है कि मैं दिन में 10-15 निपटा दूं ताकि 3 दिनों में मेरा कुछ अच्छा खासा माल जमा हो जाए। पहली तो बात ये है कि आप ऐसे कसाब का इंतखाब करें कि जिसने इन 3 दिनों में कम से कम बुकिंग की हुई। जी। दूसरी बात ये जो आपने फरमाया कि बीच में टोलियाँ से टोलियाँ आती हैं, बदमज़हब भी होते हैं। बदमज़हब ना भी हों, सही उल अक़ीदा सुन्नी भी हों, तो इल्म की कमी की वजह से बाज़ औक़ात वो है वो बहुत सारी गलतियाँ कर बैठते हैं। जी। कि सही शरीयत के मुताबिक ज़बह नहीं करते। देखें जी। अरबी की किताब है, फ़िक़्ह की किताब है अल हिदाया, 4 जल्दों पर मुश्तमिल है। इसमें अरबी के तमाम कवानीन मौजूद हैं। अरबी जो हदाया शरीफ है इसके अंदर ज़बह की तारीफ़ ये लिखी गई है कि ज़बह इसे कहते हैं हल्क़ के अंदर जो 4 रगें होती हैं उन 4 रगों की अक्सर हिस्सा कट जाए तो जानवर शरई तौर पर ज़िबा हो जाता है। जबकि हमारे यहाँ क्या चीज़ है, कसाब आया है, ज़ाहिर सी बात है उसने सिर्फ ज़िबा तो करना नहीं है, उसने ज़िबा करके आपको गोश्त भी बना के देना है, खाल भी बना के देना है, टाइम के अंदर उसने वापस जाना भी है। कसाब ऐसे करते हैं कि वो खालें जो रगें होती हैं 4 उनको काट कर और कोशिश ये करते हैं कि जो हराम मग़ज़ होता है ना वहाँ तक छुरी चलाते हैं और गर्दन काटते हैं ताकि जानवर जल्दी ठंडा हो जाए। जबकि उलमाए किराम ने फरमाया कि इससे जानवर को तकलीफ़ होती और बेज़बान को तकलीफ़ देने से शरीयत ने मना करवाया। ये मैं गलतियाँ निशानदही कर रहा हूँ कि कसाब कौन कौन सी गलतियाँ करते हैं। जी। दूसरी बात यह है कि बाल्टी पानी के पास रखी है, कसाब साहब ने ज़िबा किया और अब हाथ पे खून लग गया और वो छुरी उन्होंने उस पानी से धोई, हाथ भी उस पानी से धोए। अब ये जो दमे मसफूक होता है ज़िबा करने के वक्त जो खून निकलता है ये है नापाक। बाल्टी से आपने हाथ धोए तो वो बाल्टी का पानी भी नापाक हो गया। अब बकिया गोश्त जब काटना शुरू किया उसी छुरी से आप गोश्त काट रहे हैं जिससे अभी आपने उस नापाक पानी में धोया है, गोश्त सारा नापाक हो गया। पाक गोश्त कैसे आप पाक करेंगे, ये भी तो अलग मसला है ना कि हम गोश्त को कैसे पाक करें। ये भी बीच में ख़राबी आ गई। तीसरी ख़राबी हमारे यहाँ ये आती है कि बाज़ कसाब ये पहले तय कर लेते हैं कि हम भाई खाल हम लेंगे,
پیسوں کے بدلے میں. بھئی اگر آپ کھال نہیں دیں گے، مثال کے طور پر ہم 2000 لیں گے، اگر آپ ہمیں کھال بھی دیتے ہیں تو ہم 1500 روپے لیں گے. اجرت کے طور پہ ہم کھال دیتے ہیں، یہ الگ مسئلہ ہے کہ شریعت اسے ناجائز کہتی ہے کہ اجرت کے طور پہ کھال دے سکتے ہیں کہ نہیں دیتے. تو بہت ساری ایسی خرابیاں ہیں کہ جو پائی جاتی ہیں. اس لیے اصل جو ہے وہ ایک مشورہ یہی ہے کہ ایسے قصاب کا انتخاب کیا جائے کہ جو شریعت کے مطابق ذبح کرنا جانتا ہو، جو مسائل جانتا ہو. اور یہ وہی قصاب ہوگا نا جس نے بکنگ کم کی ہوئی. جس قصاب نے زیادہ بکنگ کی ہوئی ہے، امید بہت کم ہے کہ اسے ان مسائل سے آگاہی حاصل ہو. تو یہ بھی دیکھا جائے، اور پھر جو ہے وہ یہ بھی دیکھا جائے کہ غیر بد مذہب بیچ میں شامل ہیں کہ نہیں. کیونکہ ظاہر سی بات ہے ٹولیاں کی ٹولیاں آتی ہیں، تو آپ اس بات کا انتخاب کریں کہ ایک تو صحیح العقیدہ صحیح مسلمان ہو، اور دوسرا جو ہے وہ شریعت کے مطابق ذبح کرنے والا. اور مشینی ذبیحہ، مشینی ذبیحہ کا یہ ہے کہ وہ حلال نہیں ہے. آج کل تو آپ تو مشینی ذبیحے کی بات کر رہے ہیں، یہاں تک ہم نے پچھلے سالوں میں دیکھا کہ آسانی کے لیے جانور کو گولی مار دی. لیکن حکم یہ ہے کہ اگر جانور مر رہا ہو تو جلدی سے ذبح کر دیں. اب یہ ہے کہ جانور نہیں پکڑا جا رہا، بعض اوقات تو پکڑا ہوئی ہوتا ہے، خود ہی جانور کو بھگاتے ہیں، گولی مار کے اس کو ذبح کر دیتے ہیں. یہ بھی ایک بے زبان جانور پر ظلم. اور مشینی طور پر اس لیے ناجائز ہے کہ دیکھیں ہاتھوں سے ذبح کرنا اور اس پہ تکبیر پڑھنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب مشین میں بعض اوقات جو ہے نا وہ ایک جانور ہوتا ہے، وہ بندہ دور سے کھڑا ہو کے کر رہا ہے اللہ بسم اللہ اللہ اکبر. اب بندے نے ذبح کیا نہیں ہے، کیا تو مشین نے ذبح ہے، تو یوں وہ ذبیحہ مردار اور حرام بعض اوقات ہو جاتا ہے. بہت ساری اس میں خرابی ہو جاتی ہیں، اس لیے مشینی ذبح سے جو وہ بچنا چاہیے.